जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं बच्चों। क्लास 12 के बच्चों, अध्याय 5 आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं। सुभाषित रत्नानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में इसमें से एक क्वेश्चन अवश्य बन जाएगा। अब पूरे 7 नंबर इसे एक लेक्चर से आप क्लियर कर पाएंगे बच्चों। बस इसको आप दोहराते रहिएगा, 2 से 3 बार 4 बार आप दोहरा लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके रिवीजन करते रहिएगा। देखिएगा अगर क्वेश्चन बना तो यहाँ से अवश्य बनेगा और आपको 7 नंबर बड़े आसानी से कर दे जाएंगे। इसके पहले आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा मैटर नहीं करता, लेकिन इस लेक्चर को आप दोहरा लीजिएगा कई बार बच्चों। चलिए, तो ये सुंदर रत्न कथन रूपी रत्न, सुभाषित रत्नान का अर्थ है सुंदर कथन रूपी रत्न। तो देखिए बच्चों, अब इस श्लोक का हम संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। और देखिए यहाँ पर कुल मिला के 7 अंक निर्धारित हैं। देखिए 2 अंक अनुवाद के संदर्भ के और 5 अंक बच्चों ये अनुवाद के। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमने ये आपके लिए मॉडल पेपर को देखते हुए बच्चों, हमने मॉडल पेपर का अध्ययन किया और उसके बाद जितने सारी चीजें आपकी परीक्षा में कई सालों में आए हुए हैं वहां से हमने इसको लेने का प्रयास किया है। आपको मैक्सिमम बेस्ट चीज और कम समय में अधिक चीजें देने का प्रयास हमने किया है। तो चलिए बच्चों, अभी हम इस श्लोक को देखते हैं। ध्यान से इसको पढ़िए। सुभाष मुखिया मधुरा दिव्या गीरवाड़ भारती, तस्याः हि मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। अब सबसे पहले इसके अर्थों को समझ लेते हैं। सुभाष का अर्थ क्या होता है बच्चों? तो सुभाष का अर्थ होता है भाषाओं में। सुभाष का अर्थ क्या होता है? भाषाओं में। मुखिया का अर्थ आप समझ सकते हैं, इसका मुख्य होता है अर्थ। गिरवाड़ भारती को देववाड़ी भी कहते हैं, जिसे संस्कृत कहा जाता है। हम संस्कृत भाषा को देववाड़ी भी कहते हैं, गिरवाड़ मतलब भारती भी कहते हैं और कई अन्य नामों से भी हम जानते हैं, देवभाषा कहते हैं। तो तस्याह का अर्थ होता है, ये सर्वनाम है बच्चों। तस्याह उसका, षष्ठी विभक्ति है ये, तस्याह उसका। और ये तस्मादपि उससे भी अधिक, तस्माद मतलब उससे, और अपि लगा हुआ, तस्माद में अपि लगा हुआ है तो उससे भी अधिक। तस्माद ये है आपका पंचमी विभक्ति तस्माद, और इसमें अपि लगा हुआ है। सुभाषितम सुंदर उक्ति, सुभाषितम सुंदर युक्ति। तो अब देखिए बच्चों, संदर्भ आप क्या लिखेंगे? आप जानते हैं कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से उद्धृत है या लिया गया है। अनुवाद में देखेंगे कि सभी भाषाओं में देववाड़ी बहुत आसान है बच्चों, 2 से 3 बार दोहराएंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। सभी भाषाओं में देववाड़ी संस्कृत सर्वाधिक प्रधान, मधुर, दिव्य है। क्या है? सभी भाषाओं में देववाड़ी अर्थात संस्कृत भाषा सर्वाधिक प्रधान, मधुर और दिव्य है। निश्चय ही उसका काव्य अर्थात साहित्य मधुर है तथा उससे भी अधिक मधुर उसके सुभाषित सुंदर वचनियों या सूक्तियां हैं। तो ये रहा बच्चों आपका फर्स्ट पंक्ति, इंपॉर्टेंट है, आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। थोड़ा सा छोटा है पर इसको आप स्क्रीनशॉट लेके और दोहराने का प्रयास कीजिएगा। बस इसको दोहराने का आप प्रयास कीजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी वा त्यजेद विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। तो देखिए बच्चों, सुखार्थी मतलब सुख चाहने वाला, विद्याम मतलब विद्या, और विद्यार्थी मतलब विद्या को प्राप्त करने वाला। त्यजेत मतलब छोड़कर या त्याग कर, छोड़ देनी चाहिए या त्याग देनी चाहिए। संदर्भ आप जानते हैं पूर्ववत ही रहेगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से उद्धृत है या लिया गया है। अब इसका अनुवाद देखिए बच्चों। सुख चाहने वाले सुखार्थी को विद्या कहाँ, मतलब जो सुख चाहेगा उसको विद्या कहाँ से मिल पाएगी। अब विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख कहाँ, और जो विद्या चाहने वाला विद्यार्थी उसको सुख कहाँ है। सुख की इच्छा करने वाले, सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या पाने की चाह त्याग देनी चाहिए, अर्थात जिसको सुख चाहिए उसको विद्या पाने की चाह त्याग देनी चाहिए, और विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों।
इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसको दोहराते रहिएगा। देखिए बच्चों, थर्ड नंबर से आप देखेंगे इसमें क्या कह रहा है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सह हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। तो आप यहाँ पर देखेंगे जल बिंदु निपात से मतलब जल की बूंद बूंद गिरने से, क्रमशः एक के बाद एक बूंद गिरने से पूर्यते भर जाता है, घटा क्या भर जाता है, घड़ा भर जाता है, जिस कारण सर्व विद्या नाम सभी विद्याओं का, धर्म से धर्म का, धन से धन का, चा और। तो अब इसके अर्थ यहाँ पर नहीं है बच्चों। चलिए तो अब हम इसके अर्थ को हम बता रहे हैं आपको। देखिए, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, अर्थात बूंद बूंद जल गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। और सह हेतु विद्यानाम सर्व विद्यानाम धर्म से चा धन से चा, यही सभी विद्याओं धर्म तथा धन का हेतु अर्थात कारण है। यहाँ कहने का अर्थ यह है बच्चों कि यह है मतलब विद्या धर्म और धन की प्राप्ति के लिए उद्यम के साथ साथ धैर्य का होना भी आवश्यक है, किंतु इन तीनों का संचय धीरे धीरे ही होता है। क्यों? क्योंकि इन सब तीनों का जो विद्या हो गया, धर्म हो गया, धन हो गया, इन सब का जो संचय है इकट्ठा है, ये बहुत धीरे धीरे से होता है। तो इसलिए इसके लिए धैर्य का होना आवश्यक है। इस पंक्ति का अर्थ हो गया बच्चों। अब आपके क्या कहते हैं मॉडल पेपर में ये एक इम्पोर्टेंट पंक्ति है जिसको हम लेकर उपस्थित हुए हैं आपके मॉडल पेपर से है बच्चों। ध्यान दीजिएगा, इसको जितनी बार आप दोहरा लेंगे आप देखेंगे परीक्षा में इसका रिजल्ट। उदेति सविता ताम्र असताम स्वास्थ्य मेति चा संपतो चा विपत्तो चा महतामेक एक रूपता, महताम एक रूपता। अर्थात उदयति सविताम, सविता अर्थात सूर्य के उदय होने से, ताम्र अस्ताम्र, स्व एवास्त में चा संपतो चा विपत्तो चा महताम एक रूपता। अर्थात यहाँ पर उदेति का अर्थ होता है उदय, उदित होता है। सविता अर्थात सूर्य के उदित होता है। ताम्र तो लाल रंग का होता है। एव अर्थात ही, अस्तमेत अस्त होता है। संपतो सुख में, विपत्तो दुख में। एक रूपता एक सम रूप अर्थात एक जैसा होना। तो अब यहाँ पर आप जानते हैं कि इसका क्या कहते हैं संदर्भ, आप जानते हैं कि प्रस्तुत क्या कहते हैं श्लोक बच्चों। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से लिया गया है, या संस्कृत खंड भी लिख सकते हैं आप। और उसके बाद अब इस पंक्ति के बच्चों उदाहरण इसको देख लीजिए, अनुवाद को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए पहले अनुवाद पढ़ लेते हैं, फिर स्क्रीनशॉट लिया जाएगा। महान पुरुष संपत्ति अर्थात सुख एवं विपत्ति दुख में उसी प्रकार समान रहते हैं जिस प्रकार सूर्य उदित होने के समय भी लाल रहता है और अस्त होने के समय भी लाल ही रहता है। यहाँ कहने का अर्थ यह है बच्चों कि महान अर्थात ज्ञानी पुरुष को सुख दुख प्रभावित नहीं करते, ना तो वो सुख में अत्यंत आनंदित होते हैं और ना ही दुखी मतलब दुख में हतोत्साहित होते हैं। तो ये है आपका इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर से लिया गया बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको दोहराते रहिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीत ज्ञानाय दानाय चार रक्षणाय। अब इसका अर्थ देखिए बच्चों, विवादाय मतलब वाद विवाद के लिए, मदाय मतलब घमंड के लिए, गर्व के लिए, परेशान मतलब दूसरे को, परपीडनाय मतलब कष्ट पहुंचाने के लिए, खलस दुष्ट की, साधो मतलब सज्जन की, विपरीत में मतलब इसके विपरीत, ज्ञानाय मतलब ज्ञान के लिए और दानाय मतलब दान के लिए, रक्षणाय रक्षा के लिए। तो अब यहाँ पर आप जानते हैं संदर्भ क्या रहेगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से लिया गया है या अवतरित है।
अब इसका अनुवाद देख लीजिए बच्चों। दुष्ट व्यक्ति की विद्या वाद विवाद तर्क वितर्क के लिए, संपत्ति घमंड के लिए एवं शक्ति दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन व्यक्ति की विद्या ज्ञान के लिए, संपत्ति दान के लिए, शक्ति रक्षा के लिए होती है। समझ पा रहे बच्चों? जो दुष्ट व्यक्ति है उसके पास विद्या है तो भी उसका दुष्प्रयोग, धन है तो भी उसका दुरुपयोग, और शक्ति है तो उसका भी दुरुपयोग होगा, मतलब दुरुपयोग होगा। ठीक। और सज्जन व्यक्ति है तो उसके पास अगर विद्या है, संपत्ति है, शक्ति है तो उस सभी का सदुपयोग ही करेगा। विद्या से बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जन किए रहेंगे, संपत्ति रहेगा तो दान पुण्य में लगाएंगे, और शक्ति रहेगा तो किसी कमजोर की रक्षा करेंगे। तो ये रहा आपका इम्पोर्टेंट पंक्ति। इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेके बस दोहराते रहिएगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ें। ये आपके एक नेक्स्ट मॉडल पेपर से है। हमने कई मॉडल पेपर का अध्ययन किया बच्चों, और उसमें से अलग अलग सारी चीजों को दिया हुआ है यहाँ से, इसलिए हमने वहां से उठाया है इसको। सहसा विदधीत न क्रियाम विवेकः परमा पदम व्रीडुते हि विमृश्यकारिणम् गुणलुब्धाः स्वमेव संपदः। सहसा मतलब बिना विचार के अचानक ही, विदधीत मतलब करना चाहिए, क्रियाम कार्य को, अविवेक अज्ञान, परमा पदाम मतलब घोर संकट, पदम मतलब स्थान, और व्रीडुते वरण करती है, विमृश्य कारिणम विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति का, गुण लुब्धा मतलब गुणों की लोभी। तो संदर्भ आप जानते हैं बच्चों, अनुवाद आप देखिए। बिना सोचे विचारे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। अज्ञान परम आपत्तियों, घोर संकट का स्थान आश्रय है, स्थान अर्थात आश्रय है। सोच विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति का गुणों की लोभी अर्थात गुणों पर रीझने वाली संपत्तियां अर्थात लक्ष्मी स्वयं वरण करती हैं। यहाँ कहने का अर्थ यह है कि ठीक प्रकार से विचार कर किया गया कार्य ही सफलीभूत होता है। क्षमा करें बच्चों। अतिशीघ्रता से बिना विचारे किए गए कार्य का परिणाम सर्वदा अहितकर ही होता है। तो ये अब आप इसका फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बस दोहराते रहिएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट पंक्ति में इंपॉर्टेंट है ये भी। वज्रादपि कठोराणि मृदून कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसि को न विज्ञातुर्महति को न विज्ञातुम मर्हति। चलिए थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो जाता है बच्चों, पर आप अर्थ पे फोकस कीजिएगा। यहाँ पर अर्थ का ही मेन खेला है 7 नंबर का। तो आप अब इसका अर्थ देख लीजिए। वज्रादपि वज्र से भी, मृदून कोमल, कुसुमादपि अर्थात फूल से भी, लोकोत्तराणाम अलौकिक व्यक्तियों के चेतांश चित्त को, विज्ञातुम अर्हत जान सकता है। चलिए अब यह अनुवाद देखें। असाधारण पुरुषों अर्थात महापुरुषों के वज्र से भी कठोर तथा पुष्प से भी कोमल चित्त हृदय को भला कौन जान सकता है। बस इतना सा इसका अनुवाद है बच्चों। देखिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसको बस दोहराते रहिएगा। चलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रीणाति यः सुचरितः पितरं सा पुत्रो यद भर्तुरेव हितमच्छति तत् कलत्रम् तन्मित्रं मापदि सुखे चा समक्रियं यद एतत्र यम जगते पुण्यकृतो लभन्ते। तो अब इसमें अर्थों को देखें बच्चों। प्रीणाति प्रसन्न करता है, यह मतलब जो सुचरित है अर्थात अच्छे आचरण से, तत् मतलब वो हो,
सह का है, मतलब ये तत्व है सह का। कलत्रम कलत्रम स्त्री, मित्रम मित्र, और आपाद मतलब आपत्ति में, आपाद आपत्ति में, समक्रियम समान व्यवहार वाला, पुण्यकृतो पुण्यवान व्यक्ति। तो अब इसका आप संदर्भ तो जानते ही हैं कि बच्चों, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से लिया गया है या अवतरित है। सुभाषित रत्नान नामक पाठ से लिया गया है। यह अनुवाद देख रहे हैं बच्चों। अपने अच्छे आचरण कर्म से पिता को प्रसन्न रखने वाला पुत्र, पति का हित चाहने वाली पत्नी तथा आपत्ति एवं सुख में एक जैसा व्यवहार करने वाला मित्र, इस संसार में तीनों की प्राप्ति पुण्यशाली व्यक्ति को ही होती है। कहने का अर्थ है कि मतलब पिता का आचरण करने वाला, सम्मान करने वाला पुत्र हो, और पति का ही चाहने वाली पत्नी हो, और हर सुख दुख में समान व्यवहार करने वाला मित्र हो, ऐसा बहुत दुर्लभ ही होता है। तो अब ये देखिए बच्चों, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप समझिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। आप इसको दोहरा के देखिएगा, क्योंकि इसीलिए हमने इसके कई श्लोकों को लिया है। और कई हमने पेपर को जब पढ़ा है तो उसमें ये सारी चीजें दी हुई थी, तो हमने आपके लिए प्रस्तुत किया ताकि आप आसानी से बस इसको दोहराते हुए अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। कामान दुग्धे विप्रकर्षित लक्ष्मी, कीर्ति सुते दुष्कृतम या हनस्ति, सुधाम शांताम मातरम मंगलानाम, धेनुम धीरः सुनिरताम वाचमाहु वाचमाहु। कामान मतलब बच्चों इच्छाओं को दुग्धे पूर्ण करती है, और विप्रकर्षित लक्ष्मी अर्थात अलक्ष्मी को दूर करती है, सुते अर्थात जन्म देती है, हानस्ति नष्ट करती है, हिनस्ति नष्ट करती है, मातरम माता, मंगलानाम मंगलों की, धेनु गाय, और स्त्री सुनृता मतलब सत्य एवं प्रिय। तो अब इसका देखिए बच्चों, धैर्यवानों अर्थात ज्ञानियों ने सत्य एवं प्रिय सुभाषित, प्रिय अर्थात सुभाषित वाणी को शुद्ध शांत एवं मंगलों की माता रूपी गाय की संज्ञा दी है, जो इच्छाओं को दुहती अर्थात पूर्ण करती है, दरिद्रता को हरती है, कीर्ति अर्थात यश को जन्म देती है, एवं पाप का नाश करती है। इस प्रकार यहाँ सत्य और प्रिय वाणी को मानव की सिद्धियों को पूर्ण करने वाली बताया गया है। तो देखिए बच्चों, अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए बच्चों, वीडियो आपका लॉन्ग ना हो जाए, इसके लिए हम मिलते हैं आपको इस इंपॉर्टेंट पंक्ति के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बस आप पढ़ते रहिए बच्चों, इसको दोहराते रहिए। इसीलिए हम बहुत ज्यादा चीजें नहीं दे रहे हैं, एक दिन गैप भी कर रहे हैं, ताकि एक वीडियो को आप कई बार दोहरा सके, स्क्रीनशॉट लेके रिवीजन करते रहें, और अन्य सब्जेक्ट भी आप निरंतर बस पढ़ते रहें। पढ़ने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है बच्चों सफलता का। इसलिए आप प्रसन्नचित होकर बस एकदम निर्भीक होकर, निडर होकर बस पढ़ते रहिए। जितना भी आपने आज तक ज्ञान अर्जन किया है उसको बस दोहराते रहिए, और जो आगे बस पढ़ते रहिए, उसी को रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।